आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा सीएमआर में मौजूद हैं। सीएमआर में सीएम भजनलाल शर्मा जनसुनवाई कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे सीएम। सीएमओ में अहम बैठक है। राइजिंग राजस्थान के तहत कार्यों की समीक्षा मीटिंग है। 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा मीटिंग लेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार। लाल सिंह, क्या कुछ अपडेट? आज मुख्यमंत्री जनसुनवाई कर सकते हैं, क्या कुछ अपडेट उनके कार्यक्रमों को लेकर? जनसुनवाई सीएम प्रतिदिन करते हैं और आज भी जनसुनवाई कार्यक्रम का रहता है। जो भी प्रदेश भर से तमाम लोग, हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा का प्रयास ये रहता है कि जिले के आदमी को राजधानी नहीं आना पड़े, प्रशासन को इतना मजबूत और दुरुस्त किया जाए ताकि तमाम जो आम लोगों की दिक्कत है उनका समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों की समस्या जब नहीं समाधान हो पाता है तो सीएमआर तक पहुंचते हैं, सीएम के पास पहुंचते हैं, तो इनकी समस्या सुनते हैं। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, जो सामाजिक संगठनों के जो मुलाकातें पहले से तय होती है वो आज कार्यक्रम रहेगा। और आज अहम मीटिंग लेंगे। राइजिंग राजस्थान को लेकर जो एमओयू हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, उनकी समीक्षा मीटिंग आज सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। कहाँ तक कार्य पहुंचा है, कहाँ कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही है, खासकर जमीन के आवंटन को लेकर आपने देखा हुआ हर बार प्रयास ये रहता है जमीन का आवंटन जिनको करना है उनको समय पर हो जाए, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर देना है वो पूर्ति हो जाए, चाहे पानी की, बिजली की, सड़क की, किसी की जरूरत अगर किसी उद्योग स्थापित करने में है तो समय पर पूरी हो जाए। कोई कागजी पूर्ति में दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई विभागीय मैं कहता हूँ लापरवाही अगर हो तो वो सभी तरह की आज जो इस मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी। कोई भी राइडर तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मकसद यही है कि जो अधिक से अधिक एमओयू साइन हुए हैं वो जमीनी धरातल पर आए और खासकर वो एमओयू स्वरूप जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए यानी जिन पर निर्माण काम होना है उनके लिए जरूरत आपको बिजली की भी है, जरूरत आपको पानी की भी है, जरूरत आपको सुदृढ़ सड़क तंत्र की भी है और साथ ही प्रशासन के सहयोग की भी आवश्यकता है। क्योंकि लगातार पिछली बार जो हम अनुभव करते आ रहे हैं उसकी वजह यही है कि एमओयू साइन तो हो जाते हैं लेकिन जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाते। उसके पीछे वजह सामने आती है कि विभागों के लगातार चक्कर काटते काटते व्यापारी थक जाता है, फिर वो अपना इंटरेस्ट खत्म करते हुए अपना वापस यहाँ से रुखसत कर जाता है। तो ये हालात ना बने, लगातार हर बार सीएम उसमें मीटिंग लेते हैं और प्रयास यही है कि अधिक से अधिक एमओयू धरातल पर उतरे। और उसकी जो प्रगति रिपोर्ट पिछले दिनों देखी है उसमें एक अच्छी बात ये आ रही है कि अधिकतर जो लोग राजस्थान में निवेश करना चाह रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनके काम भी आगे बढ़ रहे हैं। आज उसी दिशा में ये अहम मीटिंग रहेगी। जी ठीक है। अगर बात की जाए लाल सिंह की, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है और वो लगातार जनसुनवाइयां कर रहे हैं, ऐसे में जो सरकार का टारगेट है वो कितना अचीव हो पाया है और फीडबैक जनता का क्या रहता है जनसुनवाई के बारे में? देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा से हमारी कई बात होती है कवरेज के दौरान, तो एक बार कहते हो कि काम आप भी काम बताइए, मान लो आपके पास कोई पीड़ित पहुंचता है तो आप बताइए क्या काम है, ताकि मुझे भी ये पता लगे कि वास्तव में काम किस स्तर पर हो रहा है। यानी कि वो इस लेवल पर बात करते हैं। आप देखिए, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं कि सीएम ये कहते हैं कि आप काम बताइए ताकि मुझे भी पता लगे काम हो रहा नहीं हो रहा है। वो ये मानते हैं कि जिले में अगर मैं एक व्यक्ति के काम के लिए मेरी तरफ से एक्शन हो जाएगा या मेरी तरफ से फोन चला जाएगा या मेरे अधिकारी का फोन चला जाएगा तो उसका असर पूरे तंत्र पर पड़ेगा। ये अच्छी तरह जानते हैं वो। इसलिए एक व्यक्ति जो आता है वो उसको नाम से पुकारना सबसे बड़ी बात। तो अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी या कार्यकर्ता पहुंचता है तो उनको नाम से पुकारते हैं तो उनको ध्यान होता है कि वो व्यक्ति किस जिले का है, वहां किस तरह की समस्या है, किस गांव धाड़ी से आया है। तो ये उनका एक लगाव और ये ध्यान रखना कि व्यक्ति कहां से आया, किस तरह की समस्या और उनका फॉलो करना। खास बात तो यही है सौरभ की, कई बार क्या होता है कि काम के लिए बोल भी दिया जाता है लेकिन कई बार या तो लापरवाह अधिकारी कहूँ या सिस्टम का इस तरह का जो धर रहा है वो कहूँ कि काम नहीं हो पाता है, वो इसका वापस रिव्यू करते हैं। उस काम का हुआ नहीं हुआ उससे रिपोर्ट उनको कहा जाता है अधिकारी को कि आप इस काम की प्रगति रिपोर्ट मुझे इतने समय में बताएं। एक असर पड़ता है, लोगों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, उनके काम हो रहे हैं। यही वजह है कि लगातार जनसुनवाई पर फोकस किया जा रहा है। चाहे वो एमएलए हो उनको कहा गया है, मंत्री हो उनको कहा गया अपने क्षेत्र में जाए, यहाँ रहे तो यहाँ सचिवालय में रह के काम करें, क्षेत्र में जाए तो वहाँ जनसुनवाई करें। जी तो मतलब कुल मिला के जो इसका फीडबैक है वो जनता में भी अच्छा जा रहा है और जनता को उससे लाभ भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। बैठक पर्यटन विभाग की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ये बैठक ले रही है, तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और
आपको बता दें कि जयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर आईफा अवार्ड भी होने वाला है। उसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर भी फीडबैक उप मुख्यमंत्री द्वारा लिया जा रहा है। पर्यटन भवन की तस्वीरें हैं जहां पर यह बैठक अभी चल रही है। पर्यटन नीति को लेकर और फिल्म नीति को लेकर आज मुख्य तौर पर यह बैठक रखी गई है, जिसमें चर्चा की जाएगी पर्यटन नीति के विषय में भी और साथ ही फिल्म नीति के विषय में भी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता नेहा। नेहा, क्या कुछ अपडेट? उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मीटिंग लेना शुरू कर दिया है, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल सौरभ, आपने सही कहा कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है और पर्यटन भवन पहुंच गई है और आज अहम बैठक है वो प्रस्तावित है। कुछ ही देर में बैठक है वो शुरू हो जाएगी। अभी ये जो नई थीम क्या कर सकते हैं, लोग यहाँ पर बारी बारी से मिलने आ रहे हैं, दिया कुमारी को अपने आइडियाज बता रहे हैं कि आगे क्या कुछ हम शुरू कर सकते हैं, जिसमें पर्यटन की नई नीति क्या कुछ हो सकती है। क्योंकि आईफा अवार्ड है, ये बड़ा इवेंट है, वो राजस्थान में होने वाला है, तो इसको लेकर के व्यवस्थाएं कैसी रहेंगी। तो आज एक प्रेजेंटेशन है जो विभाग की तरफ से दिखाया जाएगा, जिसमें आईफा अवार्ड्स की व्यवस्थाओं के बारे में भी जिक्र होगी और चर्चा होगी कि जो पर्यटन विभाग की नई नीति में क्या कुछ बढ़ावा हो सकता है, इन सब के बारे में इस बैठक में जिक्र होगा। और इसमें रवि जैन जो हैं, जो मुख्य सचिव हैं पर्यटन के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और कई आला अधिकारी हैं पर्यटन भवन में मौजूद है। और धीरे धीरे करके सभी अधिकारी हैं वो तो पहुंच गए हैं, कुछ ही देर में मीटिंग है वो शुरू होगी। और आईफा अवार्ड को लेकर के भी जो कई जो नीतियां हैं, क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे और पर्यटक जो आएंगे वो क्या हम नया दिखा सकते हैं, इन सबको लेकर के चर्चा होगी। तमाम व्यवस्थाएं तो हैं ही। और इससे पहले भी नेहा, अभी आईफा अवार्ड की अगर बात करें तो उसको लेकर मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई? बिल्कुल, जैसा कि कल भी हमने हमारे चैनल के द्वारा जानकारी दी है कि कल बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई है। तो कल बैठक में परिवहन को लेकर के नगर निगम के जो दोनों नगर निगम है, ग्रेटर और हेरिटेज, इन दोनों के अधिकारी आए थे और यहाँ पर साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि पर्यटन जब आएंगे, आईफा अवार्ड में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आएंगे, उद्योगपति लोग आएंगे, तो वो यहाँ पर राजस्थान की साफ सफाई की व्यवस्था भी रखी जाए। इसको लेकर के दोनों नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद थे कि परिवहन में भी यहाँ पर कोई अव्यवस्था न आए। इसको लेकर के सभी विभागों के जो मुख्य अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। कल की बैठक में व्यवस्थाओं को लेकर के चर्चा हुई थी। सौरभ, ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद नेहा इस तमाम जानकारी के लिए। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, जिनकी अध्यक्षता में आज बैठक हो रही है, पर्यटन भवन की तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बैठक की। और आईफा अवार्ड पहली बार राजस्थान के अंदर और दूसरी बार भारत में होने वाला है और जयपुर राजधानी को ये मौका मिला है। और इस मौके को व्यवस्थित रूप से इस आयोजन को किया जाए, उसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की तस्वीरें हैं। फिल्म नीति को लेकर और आईफा अवार्ड की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। एक्साइज ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पता नहीं क्या। ये आप अखिल अरोड़ा जी से बात करती हूँ, ये अभी आने वाले हैं अखिल अरोड़ा जी around 2 o'clock. It is it is irony of You can come back. Somebody, one of you can come around 2 o'clock. But the irony is that ma'am, the entire India there is a restaurant which is serving all alcohol. Oh हाँ, this we are going to bring out. समय तमाम अधिकारियों से फीडबैक और उन्हें निर्देशित करती हुई दिया कुमारी की तस्वीरें हैं। पर्यटन भवन के अंदर ये बैठक हो रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जो तमाम अधिकारियों से तैयारियों को लेकर फीडबैक ले रही है और नई फिल्म नीति किस तरह की हो, पर्यटन की पर किस तरह से काम किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जा रही है। तो करते हैं अगली खबर का। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां निगम की अच्छी पहल आमजन की समस्याओं के लिए निस्तारण के लिए पार्कों में की जा रही चाय पर चर्चा। हेरिटेज निगम की सिविल लाइन जोन में स्थानीय निवासियों से संवाद। उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने वार्ड 35 के शिव पार्क में किया स्थानीय निवासियों से संवाद। चाय पर चर्चा करते हुए सुनी आमजन की समस्या। इस अवसर पर शहर के प्रथम महापौर, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता, भाजपा नेता मनोज रावत, निगम के उद्यान अधीक्षक
छाजू राम, राकेश शर्मा, ब्रजमोहन, राजेश शर्मा सहित स्थानीय लोग और निगम अधिकारी मौजूद रहे। जोन उपायुक्त सुनील कुमार बैरवा ने आमजन के कार्यों को जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। तो भाजपा नेता मनोज रावत, निगम के उद्यान अधीक्षक, तमाम अधिकारी मौजूद रहे। चाय पर चर्चा में और जन समस्याओं को सुना गया, उनके निस्तारण के निर्देश दिए गए। करौली के हिंडौन सिटी से बड़ी खबर है, जहां श्री महावीर जी कस्बे में एटीएम मशीन काट कर कैश ले गए बदमाश। आपको बता दें कि एटीएम मशीन को गैस कटर से काटा गया और कैश लेकर बदमाश भाग गए। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं पर्यटन भवन, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद हैं। मीटिंग ली गई है, क्या कुछ कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। कि अननोन वेन्यूज हैं, अननोन डेस्टिनेशंस हैं, ताकि उनके बारे में भी प्रचार प्रसार हो। एक फिल्म शूटिंग से क्या होता है, कोई फिल्म बनती है या ओटीटी प्लेटफॉर्म में सीरीज बनती है, तो वो उस जगह के बारे में बहुत अच्छी पब्लिसिटी होती है। ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं ग्लोबली जिनके बारे में मूवीज या सीरीज शूट हुई है और उसके बाद वो इतने फेमस हो गए हैं कि सब लोग वहां जाना चाहते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि वाया फिल्म मीडियम, फिल्म शूटिंग्स के माध्यम से हमारे राजस्थान की टूरिज्म का भी प्रचार प्रसार हो। और इसीलिए आईफार अवार्ड्स, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी है, अवार्ड्स हैं, वो राजस्थान में होने जा रहे हैं। दूसरी बार भारत में होने जा रहे हैं, इससे पहले मुंबई में हुए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम होगा राजस्थान को प्रमोट करने का। उस अवार्ड सेरेमनी के दौरान हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो कल्चरल आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लोक कलाकार हैं, जो हमारे कलाकार हैं, उनको भी प्लेटफॉर्म मिले कि वो भी अपने वहां पर डांसेस करें, अपने परफॉर्मेंसेस करें, ताकि उनको भी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्योंकि ये जो प्रसारण होगा इस शो का, वो पूरे वर्ल्ड में होगा। तो हमको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जरिया मिलेगा, जिसमें हम राजस्थान को शोकेस करेंगे, राजस्थान के आर्ट कल्चर को शोकेस करेंगे, हेरिटेज को शोकेस करेंगे, और हमारे पूरे राजस्थान को कि भाई ये राजस्थान है, यहाँ आइए, पधारो हमारे देश। मैम, एक सवाल ये था, फिल्म पॉलिसी हम जो लेके आ रहे हैं उसमें राजस्थान को लेकर ज्यादा स्क्रीन टाइम राजस्थान को लेकर बढ़े, उसमें इंसेंटिव्स को लेकर कोई विशेष हम उसमें प्रबंध करने जा रहे हैं, राजस्थान को ज्यादा शोकेस किया जाए, ऐसा कोई डेस्टिनेशंस को उसमें आगे बढ़ाएं, उसको लेकर नहीं, बिल्कुल फिल्म पॉलिसी को हम लोग यही करेंगे कि जैसे हमारा जो हमारी सरकार का जो एक हमारा एक वो जो है अप्रोच है, चाहे फिल्म शूटिंग्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, या हम लोग जैसे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डजंट मीन ओनली फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, इट मीन्स फॉर एवरीथिंग। हर क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। कोई भी राजस्थान आना चाहता है, चाहे फिल्म शूटिंग के लिए आना चाहता है, चाहे राजस्थान देखने आना चाहता है, राजस्थान में बिजनेस एस्टेब्लिश करना आना चाहता है, हर कोई को एक बहुत आसानी से सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, बहुत आसानी से वो अपना जो भी करना चाहता है वो करे, उसको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े, उसको अलग अलग ऑफिसेस में भटकना नहीं पड़े, इजी लाइसेंस, इजी अवेलेबिलिटी, सब कुछ इजी हो जाए, उसका प्रोसीजर इजी हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। राजस्थानी फिल्मों के लिए भी हम लोग और इजी, उनको और भी ज्यादा इंसेंटिव्स हम लोग देने की कोशिश करेंगे। राजस्थानी फिल्म्स ज्यादा उनके बारे में भी लोगों को जानकारी मिले, उनको भी थोड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ऑल ओवर द कंट्री, उसके लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी, आज उसका भी प्रेजेंटेशन है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे। रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ से बड़ी खबर है, जहां बाघ ST-24 ने भैंस का शिकार किया है। आपको बता दें कि वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के खोरा खान के पास भैंस का शिकार हुआ है। बाघ ST-24 ने 2 माह में 4 भैंस को अपना निवाला बनाया। वन विभाग कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर बाघ के होने की पुष्टि की है। वन कर्मियों ने बाघ 24 के भैंस के शिकार की पुष्टि की है। वन कर्मियों ने बाघ के पगमार्ग देखकर उसकी पहचान की। जमवारामगढ़ रेंज के साउसीरा गांव के खोरा खान के पास ये शिकार किया है ST-24 ने।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पालिका प्रशासन ने बाजार और बस स्टैंड पर सामान जब्त और जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई शुरू की है। दुकानदारों के जरिए इस सामान को बाहर रखकर सड़क को छोटा किया जा रहा है, जिससे आने जाने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। सड़क पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, इसलिए पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया है। काफ़ी लंबे समय से जनप्रतिनिधियों द्वारा और स्थानीय नागरिकों द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर अवैध रूप से अतिक्रमण और जाम की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में 3 दिन से इनको मुनादी करवा करके समझाइश की गई और फिर भी कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाया नहीं गया। तो इसके संबंध में आज दोपहर पश्चात एक अभियान चला करके अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। और ये डीडवाना जिले के दीनदारपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज करियर मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में पीईओ दीनदारपुरा के कक्षा 9 से 12 के छात्रों ने बहुत ही उत्साह और उमंग से भाग लिया। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद करियर से संबंधित विषय पर विभिन्न प्रकार के चार्ट, मॉडल, बैनर, बोर्ड, रंगोली और विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स के माध्यम से अपनी अपनी कौशल और कला का शानदार प्रदर्शन किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां मोरस के जंगलों में शव मिलने का मामला सामने आया। करीब 4 दिन पुराना ये शव बताया जा रहा है। 8 फरवरी से लापता बताया जा रहा था युवक। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे के उप पंजीयक कार्यालय तहसील में कूटचरित दस्तावेज के आधार पर एक ऐसी भूमि की रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है जो शमशान भूमि है और उसमें शिवालय भी बना हुआ है। भूमि के विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए विक्रेता से न आधार कार्ड लिया गया और न ही पैन कार्ड। उसकी पहचान के लिए करीब 28 साल पहले बना मूल निवास प्रमाण पत्र लगाया गया है, जबकि पहचान के लिए फोटो आईडी जरूरी होता है। मामले का खुलासा होने के बाद नायब तहसीलदार ने एफआईआर दर्ज करवाई है। नायब तहसीलदार साहब ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनको मुगालते में रखते हुए एक फर्जी रजिस्ट्री करवाई गई है। हनुमान सिंह के नाम की कोई ज़मीन थी और कुछ स्टाफ के कर्मचारी और डीड राइटर उन्होंने मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया है। इस संबंध में जांच की जा रही है और नायब साहब को इस संबंध में एक नोटिस दिया गया है कि इस संबंध में उन्होंने कैसे पता चला उनको कि ये फर्जी रजिस्ट्री हुई है और इस संबंध में उन्होंने क्या शिकायत की, विभागीय कार्रवाई क्या की और बाकी जो गवाह है और उसमें उनका भी पता लगा के और गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। जांच एसएचओ साहब भी कर रहे हैं और मेरे ऑफिस के थ्रू भी मैं जांच करवा रहा हूं कि किस तरह से ये रजिस्ट्री हुई है और मैंने डॉक्यूमेंट प्राइमा फेसी मंगवा के भी देखा है। उस डॉक्यूमेंट में विक्रेता के कोई अभी बालोतरा के पंचपदरा में विधायक अरुण चौधरी अपने आवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं। विधायक चौधरी क्षेत्र से आए आमजन की सुनवाई कर रहे हैं और समस्याएं और समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को हाथों हाथ फोन पर ही निर्देशित कर रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां 4 दिन से लापता हैप्पी की घर वालों को तलाश है। 9 तारीख दोस्तों के साथ खेलने की बोलकर ये बच्चा निकला था, अभी तक भी वापस नहीं लौटा है। हैप्पी ने ब्लैक कलर की जैकेट, भूरे रंग की पैंट और हैप्पी का रंग गोरा है। आखिरी बार 3 बजे नागाजी की गौर कठपुतली के पास ये बच्चा देखा गया था। अब पुलिस और सोशल मीडिया की मदद से हैप्पी की तलाश में परिजन जुटे हैं।